तो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है फिजिक्स ऑफ मिरर। यानी आज हम मिरर की फिजिक्स सीखेंगे और देखेंगे कि मिरर कैसे काम करता है और मिरर कितने टाइप के होते हैं और मिरर से जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसी सीरीज में हम मिरर के जो स्टडी है आगे बढ़ाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज बिना टाइम जाया किए हम शुरू करते हैं फिजिक्स ऑफ मिरर। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि ये मिरर आखिर होता क्या है, तो उस मिरर की बात करने से पहले अगर आप देखें, मान लीजिए आपने कोई यहां पर मान लीजिए कांच की प्लेट ली। कांच की प्लेट लेने के बाद ये एक प्लेट ली कांच की, आपने इसको एक साइड से अगर आप पॉलिश कर दें तो उससे होगा क्या कि इधर से जो लाइट आएगी वो इसको पार नहीं कर पाएगी, मतलब इसको जो है इसके अंदर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो लाइट एक तरफ से ब्लॉक हो जाएगी। और अगर ये सरफेस स्मूथ है, अगर मान लीजिए ये वाला सरफेस स्मूथ होगा तो लाइट आएगी और इसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसी को हम बोलते हैं मिरर, इस सिस्टम को हम बोलते हैं मिरर। और अगर आप देखें कि कांच की प्लेट की अगर हम एक और पारे की पॉलिश कर दें, ये जो पॉलिश होती है ना यहाँ पर, ये होती है हमारी पारे की पॉलिश, ये पारे की पॉलिश होती है हमारी। तो इस पारे की पॉलिश करने की वजह से होता क्या है कि हमारा जो मिरर है वो लाइट को एक तरफ से रोक देता है, जिससे लाइट इसके आर पार नहीं हो पाती और उसी वजह से लाइट एक तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसे ये जो दर्पण दिख रहा है आपको, ये हमारा समतल दर्पण दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है नहीं। बस एक प्लेट लो भाई, प्लेट लेने के बाद उसको एक तरफ से पॉलिश कर दो, लो जी बन गया आपका मिरर, ठीक है नहीं है। अब यहाँ पर देखो, ये एक समतल दर्पण दिखाया गया है और यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण आपको दिखाया गया है और इसकी ये साइड पॉलिश है और इसकी ये वाली साइड पॉलिश कर दी गई है, ठीक है नहीं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भाई दर्पण के प्रकार कितने होते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं समतल दर्पण और एक होते हैं हमारे गोलीय दर्पण होते हैं। अच्छा जी, समतल दर्पण में जो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा समतल दर्पण है और ये जो अवतल दर्पण दिखाया गया है, बताऊंगा ये कैसे बनता है, ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। फर्क क्या है दोनों में बताता हूं मैं तुम्हें। देखो, मान लीजिए अगर आप एक समतल प्लेट लें और इसको आप अगर एक साइड से पॉलिश कर दें तो बन जाएगा हमारा समतल दर्पण। अगर आप एक गोला लें और इस गोले को अगर आप पॉलिश कर दें बाहर से या अंदर से, इस गोले को आप बाहर से या फिर अंदर से अगर आप पॉलिश कर दें और फिर इसका कोई भी हिस्सा काटें आप, यहां से या यहां से कहीं से भी काटें आप, तब जो दर्पण बनेगा तब वो होगा हमारा गोलीय दर्पण होगा। मान लीजिए आपने यहां से हिस्सा काटा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो देखिए यहां पर जो है ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है यहाँ पर ये। तो यही जो दर्पण है जिसको हम अवतल दर्पण बोलते हैं, यही हमारा गोलीय दर्पण है। इसके अलावा एक दर्पण और होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण बोलते हैं, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए दर्पण जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको इससे पहले ही बताया। और एक होते हैं दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे कौन से, एक होते हैं हमारे गोलीय दर्पण, एक होते हैं हमारा गोलीय दर्पण होता है और एक होता है हमारा समतल दर्पण। अगर आप देखें यहां पर तो हमारे गोलीय दर्पण भी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल दर्पण और एक होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। अब ये दोनों ही दर्पण जो होते हैं गोले का एक भाग होते हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये दोनों ही दर्पण गोले के भाग से यानी गोले से किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए बड़ा सिंपल है कि आप करिए क्या कि मान लीजिए यहां पर एक गोला है, जैसे ये एक गोला है, चलिए मैं इसको रेज करता हूं, दोबारा से बना देता हूं इसको। मान लीजिए ये एक गोला है, यहां पर ये एक गोला है, ओके। अब इस गोले को दो तरीके हैं, या तो अगर आप इसको बाहर से पॉलिश कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई देखिए जब भी आपको दर्पण बनाएंगे तो पॉलिश तो करना पड़ेगा ना। अगर पॉलिश करनी है तो आप बाहर से ही पॉलिश कर सकते हैं और आप अंदर से भी पॉलिश कर सकते हैं। तो मैंने इसको अभी तो बाहर से पॉलिश किया है भाई। अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश करूं और इसका कोई भी भाग काटूं मैं यहां से, तो यहां पर जो आप दर्पण बनेगा इस बार देखिए कुछ ऐसा भाग बाहर निकल आएगा ये वाला। तो ये जो दर्पण बना, ये दर्पण जो है हमारा, इसी को कहते हैं हम अवतल दर्पण। अगर आप देखें इसमें तो इस दर्पण में जो परावर्तक सतह है वो दबी हुई है,
इस दर्पण में जो परावर्तक सतह है जिससे परावर्तन होगा प्रकाश का, वो सतह दबी हुई है और जो उभरी हुई सतह है उस पर अब पॉलिश किया गया है। अगर आप इसी गोले को बनाएं दोबारा से, और इस गोले को बनाने के बाद आप पॉलिश बाहर से मत कीजिए, आप पॉलिश जो है अंदर से कर दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, पॉलिश अंदर से करेंगे, तो फिर आप इस गोले का कोई भी भाग काटेंगे तो होगा क्या कि इस बार जो दर्पण बनेगा, इस बार जो दर्पण बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए वो दर्पण जो है कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहां पर जो दर्पण दिख रहा है इसमें एक खास बात यह है कि जिसमें जो परावर्तक सतह है वो उभरी हुई है और जो पॉलिश हुई सतह है वो दबी हुई है, लेकिन यहां का ठीक विपरीत है। तो यहां पर ये अगर अवतल दर्पण है तो इसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण बोलते हैं इसको हम। तो दोनों ही दर्पण गोले के भाग हैं, लेकिन बस तरीका इतना है कि एक बार अगर आप गोले को अंदर से पॉलिश कर दें तो आपका उत्तल दर्पण बनेगा, अगर आप इसको बाहर से पॉलिश करेंगे तो बनेगा आपका अवतल दर्पण बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा वो है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन सीखने के लिए सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पर एक दर्पण है समतल दर्पण, जिसका नाम है एम से हमने इसको लिया है और इसकी एक साइड को हमने पॉलिश कर दिया है ताकि ये एक दर्पण प्रॉपर बन सके। अब यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट पी है, यहाँ पर जो ये पॉइंट पी है इसको कहते हैं हम इंसिडेंट पॉइंट, यानी कि आपतित बिंदु। ये है हमारा कौन सा बिंदु, ये है हमारा आपतन बिंदु है जहां पर प्रकाश आएगा। यह हमारा आपतित बिंदु है जहां पर जो प्रकाश है वो आएगा। अब देखिए यहां पर एक प्रकाश की किरण आ रही है, इस प्रकाश की किरण का नाम है आईपी। ये आपतित किरण है जो इस आपतन बिंदु पर आ रही है। इस प्रकाश की किरण जब यहां पर आती है, आने के बाद यहां पर देखिए ये एक प्रकाश की किरण ऐसी जा रही है, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण, और यहां पर हमने एक अभिलंब खींच रखा है। अब सवाल ये है, यहां पर देखिए जब भी समतल दर्पण से परावर्तन होगा तो यहां पर ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये क्या होते हैं आपस में, ये बराबर रहते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर रहते हैं। और आपने एक बात नोटिस करी या नहीं करी पता नहीं, देखिए यहां पर जब एक प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आई तो आने के बाद ऐसे आई सीधी, आने के बाद फिर वापस जा रही है, यानी अभिलंब के अनुदिश जो भी प्रकाश किरण आती है वो जिस दिशा से आई है उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो यह था आपका समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए यहां पर हमने दिखाया आपको कि गोलीय दर्पण के बारे में आपको जानकारी दी है। अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूं कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो गोले का हिस्सा होते हैं, गोले का भाग होते हैं। तो यहां पर वही बात हमने लिख भी रखी है, एक खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग होता है सरगोली दर्पण जो होता है। और अगर देखिए एक पृष्ठ कलई युक्त होता है, यानी क्या जो गोला है उसका एक पृष्ठ, या चाहे वो अंदर का पृष्ठ हो या बाहर का पृष्ठ हो, आप उसको कलई कर देंगे, मतलब उस पर पॉलिश करेंगे। देखिए इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें तो हमने पॉलिश बाहर से कर रखी है और इस वाले डायग्राम में हमने पॉलिश जो है अंदर से कर रखी है। और अगर आप उसको एक बार पॉलिश करनी पड़ेगी, चाहे आप अंदर से करें या उसको बाहर से करें, जैसे भी करें, लेकिन तभी काम करेगा दर्पण प्रॉपर, वरना काम नहीं कर पाएगा। तो अवतल दर्पण जो है इसमें होता क्या है कि उभरे हुए पृष्ठ पर पारा की कलाई करी जाती है। देखिए यहां पर जो आप दर्पण निकालेंगे, अभी यहां से जो दर्पण निकालेंगे तो यहां पर जो हमने कलई करी है यानी पॉलिश करी है पारे की, वो हमने इसको बाहर से पॉलिश करी है। ध्यान से देखिए आप एक बार, वो हमने पॉलिश कहां से की है, बाहर से पॉलिश की है। और यहां पर देखिए यहां पर जो हमने पॉलिश की है वो अंदर से करी है, क्योंकि हमें अवतल दर्पण बनाना था, इस वजह से हमने पॉलिश यहां पर अंदर से की है। ठीक है नहीं, ठीक है। और वही बात देखिए उत्तल दर्पण में होता क्या है, धसे हुए पृष्ठ पर कलई की जाती है, परावर्तन जो है उभरे हुए पृष्ठ से होता है। यहां से परावर्तन होगा, यहां से परावर्तन होगा, और कलई हमने यहां पर करी। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में हम जो है मिरर के सूत्र यानी कि दर्पण के सूत्र पर बात करेंगे और बहुत सारे सवाल करेंगे। जब तक जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।